गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कीमत उपभोग वक्र और आय उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र और आय उपभोग वक्र, ये जो टॉपिक है, जो हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण पढ़ा था उसी से ही आगे का टॉपिक है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में या तटस्थता वक्र विश्लेषण में हमने क्या पढ़ा था कि एक उपभोक्ता के पास निश्चित आय है या निश्चित मुद्रा है और उसके पास x और y वस्तु खरीदने का ऑप्शन है और x और y वस्तु की कीमत भी दी हुई है। तो उपभोक्ता कितनी क्वांटिटी ऑफ x और कितनी क्वांटिटी ऑफ y परचेज करेगा कि वह अपने साम्यक स्थिति में या अपनी बेस्ट स्थिति में रह सके। तो इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन निकाला था वो कुछ इस तरीके से था कि ये उपभोक्ता की प्राइस लाइन है जिसका हम एक नाम रख देते हैं M और N। उपभोक्ता के सामने बहुत सारे उदासीनता वक्र हैं, इसका नाम रख देते हैं IC1, ये IC2 और ये IC3। फिर हमने साम्य के लिए जिन शर्तों को पढ़ा था वो ये था कि उदासीनता वक्र टच करे प्राइस लाइन को और जहां पर स्पर्श बिंदु है वहां पर उदासीनता वक्र और प्राइस लाइन का जो ढाल है वो इक्वल होना चाहिए था। उस हिसाब से हमारा जो सामने निकल के आया था वो बिंदु ई पे था। और फिर हमने क्या डिसाइड किया था कि एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की OX1 मात्रा और Y वस्तु की OY1 मात्रा का उपभोग करेगा। ये हमारा संतुलन था। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कीमत उपभोग वक्र और आय उपभोग वक्र क्या होता है। तो इसके लिए हम वापस से वही साम्य की स्थिति को यहाँ पर शो करते हैं। देखिए ये प्राइस लाइन है M और N। X अक्ष पे हम X वस्तुएं लेते हैं और Y अक्ष पर हम Y वस्तुएं ले लेते हैं जो उपभोक्ता के सामने है परचेज करने के लिए। अब जब मैंने आपको प्राइस लाइन के बारे में बताया था या बजट लाइन के बारे में बताया था तो मैंने आपको कहा था कि प्राइस लाइन और बजट लाइन दोनों एक ही बात है। वो क्या शो करती है कि एक उपभोक्ता के पास जब निश्चित आय है तो वो कितनी मैक्सिमम एक्स वस्तुओं की क्वांटिटी और कितनी मैक्सिमम वाई वस्तुओं की क्वांटिटी खरीद सकता है, उस कंडीशन को शो करने वाली ये लाइन MN है। अगर उपभोक्ता अपनी सारी इनकम को एक्स वस्तु को परचेज करने में खर्च करता है तो इसका मतलब है वह एक्स वस्तु की ON मात्रा खरीद सकेगा लेकिन वाई वस्तु की 0 मात्रा खरीदेगा। अगर वो अपनी सारी की सारी इनकम को वाई वस्तु को खरीदने में खर्च करता है तो वाई वस्तु की OM मात्रा परचेज करेगा लेकिन एक्स वस्तु की 0 मात्रा परचेज करेगा। अब अगर हमारे सामने कंडीशन कुछ इस प्रकार हो जाए कि प्राइस ऑफ x घट जाए जबकि प्राइस ऑफ y वही रहे, स्थिर रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि अब उपभोक्ता के सामने यह अवसर है कि वह x वस्तु की ज्यादा मात्रा परचेज कर सकेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले जो प्राइस ऑफ x था वो 5 रुपए प्रति इकाई था। अब प्राइस ऑफ x मान लीजिए 2 रुपए प्रति इकाई हो गया। पहले 10 रुपए से केवल 2 ही इकाइयां x खरीदी जा सकती थी मैक्सिमम, लेकिन अब 10 रुपए से 5 इकाइयां खरीदी जा सकती है मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्राइस लाइन है वो x अक्ष की तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब उपभोक्ता के सामने जो नई प्राइस लाइन होगी उसका नाम MN डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के लिए x वस्तु की प्राइस कम होने पर प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अगर कंडीशन ऐसी हो कि x वस्तु की कीमत वही रहे लेकिन y वस्तु की कीमतें घट जाए तो उपभोक्ता के सामने क्या अवसर हो जाएगा कि अब वह y वस्तु की OM मात्रा के बजाय और अधिक मात्राएं खरीद सकेगा। तो प्राइस लाइन MN के बजाय शिफ्ट होकर NM डैश हो जाएगी। तो ये चेंजेस होते हैं जब प्राइसेस में चेंज होता है। अब कीमतों में बदलाव के कारण उपभोक्ता का साम्य भी बदलेगा। इस प्रकार पहले प्राइस लाइन MN है
एक्स वस्तु की कीमत घटने पर पहले प्राइस mn है और ये उपभोक्ता का साम्य है IC1 के बिंदु E पर। अब किसी कारण से यदि एक्स वस्तु की प्राइसेस कम हो जाती है तो नई प्राइस लाइन हो गई MN डैश। नई कीमत रेखा होने पर उपभोक्ता का जो साम्य है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और मान लीजिए अब इसका जो साम्य है वह IC2 के E डैश बिंदु पर है। आगे भी अगर एक्स वस्तु की कीमतें घटती हैं तो नई प्राइस लाइन MN डैश डैश हो जाएगी और अब उपभोक्ता का साम्य नई वाली प्राइस लाइन पर होगा जो हम मान लेते हैं IC3 के E डैश डैश पर है। तो इस प्रकार जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होते जाएंगे कंज्यूमर के लिए जो साम्य का बिंदु है, संतुलन का बिंदु है, वो भी बदलता जाएगा। चाहे प्राइसेस x के चेंज हो, चाहे प्राइसेस y के चेंज हो या दोनों के चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस लाइन आगे की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट होगी और हर शिफ्ट होने पर उपभोक्ता के लिए साम्य का बिंदु बदलता जाएगा। जब हम इन सभी साम्य बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बनाते हैं तो वो कहलाती है कीमत उपभोग रेखा या PCC। ठीक है, तो इस प्रकार एक कीमत उपभोग रेखा हमारे सामने आ जाती है। तो वास्तव में कीमत उपभोग रेखा क्या कहती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के लिए एक्स और वाई वस्तु की प्राइसेस चेंज होती है उपभोक्ता के सामने नई प्राइस लाइन आ जाती है और नई प्राइस लाइन आने पर उसके इक्विलिब्रियम भी चेंजेस होते जाते हैं और इन सभी साम्यों को जब हम जोड़कर एक रेखा बनाते हैं तो वह कीमत उपभोग रेखा कहलाती है। तो ये तो बात हुई कीमत उपभोग रेखा की। इसी तरीके से आय उपभोग वक्र भी होता है जो सेम चीज है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि जब कीमतों में बदलाव होते हैं तो कीमत रेखा बदलेगी और साम्य बदलेंगे, लेकिन जब आय में बदलाव होते हैं तो भी कीमत रेखा बदल जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता के पास जितना भी निश्चित मुद्रा है, जितनी भी निश्चित आय है, उससे मान लेते हैं वह एक्स और वाई वस्तु की AB मात्राएं OA और OB मात्राएं खरीद लेता है या खरीद सकता है। अगर उपभोक्ता की आय बदल जाए लेकिन प्राइसेस में कोई चेंजेस ना हो तो उपभोक्ता नए आय स्तर पर एक्स और वाई दोनों ही वस्तुएं ज्यादा खरीद सकेगा। इसलिए ये जो प्राइस लाइन है वो कितनी इनकम बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर प्राइस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन आय घट जाएगी तो प्राइस लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है तो ये प्राइस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर A डैश और B डैश हो गई है। अगर प्राइसेस अगर इनकम और भी आगे बढ़ती है तो प्राइस लाइन पुनः ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी B डैश डैश। अब अगर प्रारंभिक प्राइस लाइन AB है और उसके आधार पर उपभोक्ता का साम्य ICA पर है, ICA वक्र पर है और साम्य बिंदु ये M है। आय बढ़ने पर नई कीमत रेखा आ गई। नई कीमत रेखा पर उपभोक्ता का साम्य किसी N बिंदु पर है ICB के और दोबारा इनकम बढ़ने पर प्राइस लाइन A डैश डैश B डैश डैश पर नया साम्य बिंदु किसी P बिंदु पर है ICC वक्र पर। जब हम इन सभी साम्यों को एक साथ कोई मिलाने वाली रेखा खींचते हैं तो वो कहलाती है आय उपभोग वक्र या इनकम कंजप्शन कर्व। तो आय उपभोग वक्र और कीमत उपभोग वक्र क्या होते हैं?
कि जैसे जैसे उपभोक्ता के लिए प्राइस लाइन बदलती जाती है, चाहे प्राइस लाइन कीमतों के बदलाव के कारण बदले या आय के बदलाव के कारण बदले, प्राइस लाइन बदलने के साथ साथ उपभोक्ता का साम्य भी बदलता जाता है और सभी साम्यों को जोड़कर जो रेखा बनाई जाती है वो आय उपभोग वक्र कहलाती है या कीमत उपभोग वक्र कहलाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चेंज किसमें हुआ है। अगर कीमतों के बदलाव के कारण कीमत रेखा बदलती है तो यह कीमत उपभोग वक्र कहलाएगा और आय के बदलाव के कारण अगर प्राइस लाइन चेंज होती है तो ये आय उपभोग वक्र कहलाएगा। अब अगले टॉपिक में हम जो चर्चा करेंगे वह होगा उत्पत्ति के नियम।